हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल से बढ़िया हो। तो आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल नए थीम का केक चॉकलेट फ्लेवर में। आप चाहें तो किसी और फ्लेवर का भी ये बना सकते हैं। तो मेरे पापा का 50th बर्थडे है इस साल, तो इसीलिए मैं ये केक बना रही हूँ। तो इस केक को मैंने थोड़ा सा एनिवर्सरी के जो लोग अभी ट्रेंडिंग में चल रहे थे हाफ़ केक, उससे थोड़ा सा मैंने रिलेट किया है कि जैसे एनिवर्सरी का 6 मंथ एनिवर्सरी तो हाफ़ होता है, तो वैसे ही लाइफ का भी 100 से लेकर 50 हाफ़ होता है। इसलिए मैंने इस टाइप का कुछ रखा है। तो इसको काटने के लिए पहले पहले मैं मार्क कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बड़ा पैलेट नाइफ़ लिया है, अंदाजे से ही मार्क करा है। वैसे बेटर रहेगा आप कोई सा भी इसी शेप का मेजर करके सर्कल काट के उसका हाफ़ करके और फिर इससे मार्क लगा कर कट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट देगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था दोनों स्लाइस में मेरे, तो उसको मैंने थोड़ा बहुत करके ऐसे मैनेज कर लिया आइसिंग में। इस केक में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको अगर आइसिंग करते टाइम आपकी क्रीम मेल्ट हो जाए तो आपको कैसे अर्जेंटली स्टेप लेना चाहिए है। वो बहुत हेल्प करता है, मेरे साथ हुआ था। एंड केक का डिसबैलेंस भी हुआ था क्योंकि गर्मी का टाइम है, मई का महीना है, तो फिर चीज़ें ऐसी होती हैं। इसीलिए इस टाइम पे मैंने क्या क्या चीज़ें करी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पे केक बोर्ड लिया है एंड नाउ आई पुट सम विपिंग क्रीम और केक की पहली लेयर ऐड करूँगी। मैं हमेशा अपने चॉकलेट केक में गनाश सिरप, मतलब गनाश और पानी को मिलाकर यूज़ करती हूँ एज अ शुगर सिरप की जगह। तो यहाँ पे मैं सोख करना ही भूल गई हूँ। फिर मैंने अगली आने वाले कुछ आई थिंक सो 2 लेयर्स में लास्ट के सोख करा होगा, तो शायद पता नहीं, बट इन लेयर्स में तो मैंने सोकिंग करी ही नहीं है, मैं भूल गई थी। बट आप कर लेना। तो अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ गनाश। गनाश मेरा थोड़ा पता है क्योंकि अभी अभी मैंने 15 मिनट पहले इसे बनाया है। तो अब मैं 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच के आसपास गनाश इसमें डालूँगी। आप चाहें तो आप पहले से ही क्रीम में गनाश ऐड करके रख सकते हैं, तो वो ज़्यादा इजी होगा। बट मैंने ऐसे ही कर लिया है इसको क्योंकि मैं हर केक ऐसे ही बनाती हूँ, तो मुझे उसकी आदत भी हो गई है। तो इसलिए अब मैं ऐसे ही हमारे 4 लेयर्स पूरे कंप्लीट करूँगी। भर भर के इसमें चॉकलेट का फ्लेवर आना चाहिए, इसलिए मैं 1 चम्मच और यहाँ पे गनाश ऐड कर रही हूँ सो दैट अच्छा सा हमें चॉकलेटी फ्लेवर मिले। और इस केक को हमने उसी दिन खा लिया था, इसीलिए सोकिंग करने मतलब ना करने से भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। पर हाँ, अगर 1 से 2 दिन और ज़्यादा रखा जाए तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आपका केक स्पंज सॉफ्ट बना है तो इतनी सारी चीज़ें ये मैटर नहीं करती है सोकिंग की। बट वैसे देखा जाए तो सोकिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सोक हमेशा हमें हमारे केक को करना ही चाहिए। वो तो पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे सोक करना भूल गई। तो हम ऐसे ही अब हमारी सारी लेयर्स रखते जाएंगे एंड धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से फॉलो करते हुए हम हमारी 4th लेयर तक पहुंच जाएंगे। अभी ये पॉइंट बस आप देख ही सकते हो, मैं स्क्रैपर से इसको एक तरीके से क्रम कोट करने की कोशिश कर रही थी। एंड अभी आप धीरे धीरे देखना है केक कितना ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा, मतलब एक तरीके से पूरा ये टेढ़ा ही हो गया था। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा तो मैंने प्रेशर लगाते हुए थोड़ा सीधा करने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे मेरे सेकेंड या थर्ड टर्न के बाद इसकी हालत ऐसी हो गई थी ना, इतना ज़्यादा टेढ़ा हो गया था ये कि मुझे लग रहा था केक सीधा खड़ा रह ही नहीं पाएगा। तो मैंने क्या करा, केक की इस तरीके से ये लेयर्स लेकर थोड़ा सा जहाँ से मुझे लग रहा है इसको ठीक करने की ज़रूरत है, मैंने हल्का सा एक पुश दिया है।
अच्छे से अपने हाथों को साफ़ करके ये सारी चीज़ें करना। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो, आप ग्लव्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, पर उससे भी आप देख सकते हो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये टेढ़ा ही है अभी भी। तो मैं और थोड़ा सा इस पर अपनी थोड़ी सी ताकत दिखाऊंगी, थोड़ा सा इसको सीधा करने की कोशिश करूँगी। तो अभी ये थोड़ा ठीक है। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि क्रीम मेल्ट हो रही है, तो अब हमारा जो केक है वो स्टेबल खड़ा नहीं रह पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप पे ही हम हमारी इस प्रोसेस को यहीं पर रोक देंगे। मैं उसको क्रम कोट करने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे समझ में आ गया कि ऐसा सब कुछ मुझे नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ मेरे केक की हालत और ख़राब होती जाएगी। तो मैंने क्रम कोट करना और थोड़ा सा रोक कर इसको एक पेपर स्ट्रॉ मैंने इसमें इंसर्ट करी है। तो इसमें पेपर स्ट्रॉ इंसर्ट करने के बाद आप इसमें कोई जो बड़ी वाली लंबे टूथपिक्स आते हैं आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, पर मेरे पास पेपर स्ट्रॉ थी इसलिए मैंने पेपर स्ट्रॉ डाली है। तो इसको अच्छे से मैं डाल के अब 1 घंटे तक कम से कम इस केक को फ्रिज में सेट होने रख दूँगी, जहाँ हम पानी ठंडा करते हैं ना उस वाले एरिया पे। मैंने एक बार और ट्राई कर लिया कि थोड़ा सा और इसको कोशिश करके देखते हैं। तो अभी डिसबैलेंस तो मुझे नहीं लगा था इस मोमेंट पे, पर बिल्कुल हो सकता है क्योंकि क्रीम तो हमारी मेल्ट हो ही रही थी। तो इसको अब मैं रख दूँगी 1 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में सेट होने के लिए। तो अभी मैं आपको क्रीम के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। देखो क्रीम मैंने काफ़ी अच्छे से whip करी थी एंड मैंने उसमें मेल्ट हो रही थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा मैंने CMC पाउडर भी उसमें डाला था, बट तो भी क्रीम मेल्ट ही हो रही थी। अब मैंने फ्रिज से निकाला जब केक को, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गया था। मतलब जब मैं अब इस पर फाइनल जो आइसिंग कर रही हूँ ना, तो अब मुझे समझ में आ रहा है केक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। मैं जिस तरीके से उस पर प्रेशर लगा रही हूँ वो बहुत बढ़िया तरीके से स्टेबल था। फिर उसके बाद अब मैंने जब 1 से 1.5 घंटे बाद केक को निकाला था ना, अब वो बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं हो रहा था। तो इसी तरीके से आप डॉवल लगाकर या फिर स्ट्रॉ लगाकर अपने केक को स्टेबल बना सकते हो। तो अभी मैंने स्क्रैपर से कुछ इस तरीके सा वेवी सा पैटर्न बना दिया है, और थोड़ा थोड़ा सा मेरा केक ना दिख रहा था, तो उसको कवर करने के लिए थोड़ी थोड़ी व्हिपिंग क्रीम लगाकर उसको मैं कवर कर रही थी, बट तो भी वो केक का एज सा निकल रहा था। तो मैंने उसको सिजर्स की हेल्प से अच्छे से काट दिया एंड उसके बाद मैंने और थोड़ा सा वेवी पैटर्न उसका कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद हम केक की फिनिशिंग करेंगे एंड देन डेकोरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है स्मॉल स्टार शेप नोज़ल, और इसी के हेल्प से जहाँ केक दिख रहा था ना मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ। ऐसे 3 फ्लावर्स का ऐसा पेयर बनाकर मैंने पूरा एंड तक इसको कवर करा है। तो ये डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैंने रैंडमली इस चीज़ को करा है। 3 से 4 ऐसे फ्लावर्स बनाकर आप इस तरीके से इनको कर सकते हैं। तो अब आता है वो पार्ट जहाँ पे मेरी क्रीम मेल्ट हुई थी। तो यहाँ पे 15 मिनट के आसपास हो गए थे क्रीम को रखे बाहर। तो मेरी क्रीम मेल्ट हो गई एंड इस स्टेज पे हमें क्या करना है, जो भी आपका ख़राब हुआ है ना, फटाफट से उसको उठा लेना है इस तरीके से एंड आपकी क्रीम को फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देना है पाइपिंग बैग के साथ। और फिर जब आप फ्रीज़र से निकालेंगे ना, डीप फ्रीज़र जहाँ पे बर्फ़ जमाते हैं ना, वहाँ पे रखना है आपको 5 से 6 मिनट। अगर तब भी आपको लगे कि अभी भी सेट नहीं हुई है तो आप और ज़्यादा देर रख सकते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है 15-20 मिनट या आधे घंटे के आसपास, तो आप फ्रीज़र में फ्रिज में भी आप इसको रख सकते हैं। बट मुझे 5 से 6 मिनट में ही इस काम को करना था, इसलिए मैंने फ्रीज़र में रखा था हमारी पाइपिंग बैग को। तो अब हम आराम से हमें जैसे पैटर्न बनाने हैं वैसे बना सकते हैं फ्रीज़र में रखने के बाद हमारी क्रीम को। तो इस तरीके से मैंने इस क्रीम को हैंडल करा था। अब हमारे केक का जो भी एम्प्टी स्पेस दिख रहा है उसे फिल करने की बारी है। तो नॉर्मली प्रेशर लगाकर इस तरीके से पाइपिंग बैग को मैं इन सारी स्पेस को फिल कर रही हूँ
अब इसके बाद मैंने जो गनाश बनाया था, जो मैंने केक के अंदर डाला है, उसी को पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लिया है और इस तरीके से मैं इसके ड्रिप्स बना रही हूँ। वैसे तो मेरा प्लान था पूरे इस केक को गनाश से कवर करने का, बट मैंने रैंडमली ऐसे ही इसको थोड़ा सा ऐसे लाइंस जैसा बनाना स्टार्ट करा और वो वैसा बन ही गया, तो वो बहुत सुंदर दिख रहा था, इसीलिए फिर मैंने इस केक को ऐसे ही छोड़ दिया। तो बस अब ये ड्रिप्स कंप्लीट करने के बाद हमारा पूरा केक रेडी है। तो अब इसको और थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैं इसमें गोल्डन शुगर बॉल्स ऐड कर रही हूँ। आपके पास कोई और भी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल रैंडम तरीके से मैंने फ्लावर्स के ऊपर और जो हमारा गनाश वाला एरिया है उसके ऊपर स्प्रिंकलर्स को, शुगर स्प्रिंकलर्स को स्प्रिंकल कर दिया है। तो ये है मेरे केक का फाइनल लुक। मैंने इस केक पे टॉपर नहीं लगाया था क्योंकि इसी के साथ दूसरा केक मैंने बनाया था उस पर टॉपर लगा दिया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में।